बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। प्रेमियों, सत्संगियों, कल मैंने बताया था पहली चीज साधना का संकल्प और दूसरा साधना के लिए खुद को तैयार करना। जब हम कोई काम करते हैं तो हम मन में संकल्प करते हैं हम आज से ये काम करें। तो पहली चीज है साधना के लिए संकल्प करना, फिर हम उसके लिए अपने आप को तैयार करना। क्योंकि हम साधना तो संकल्प करके कि भाई आज से शुरू करेंगे तो शुरू कर देते हैं, लेकिन हम उसके लिए अपने आप को तैयार करना नहीं जानते कि हमें तैयार भी करना है। जब बच्चा स्कूल में पढ़ने के लिए जाता है और ये सोचता है कि आज से मैं स्कूल जाऊंगा, तो उसे तैयार किया जाता है। उसकी ड्रेस ड्रेस अलग होती है, उसको जल्दी समय पे खाना लेना होता है, उसकी एक तैयारी है। ठीक इसी ढंग से हमें साधना के लिए खुद को तैयार करना। हमारी जो देह है, यह देह जन्मों जन्मों से संसार के भोगों में रत लिप्त है। तो उसके जो कर्म हैं वो कर्म हमारे इसमें जमा है। अब ये इसका जो प्रभाव है, दुष्प्रभाव, उन कर्मों का बुरा प्रभाव, वो हमारी शरीर में रहता है, नाना रोगों की तरह, बीमारियों की तरह। हमारे को दिखाई नहीं देगा। आप ये मत समझिए कि हमारे कोई बीमारी लग गई तो ही हम रुग्ण कहलाएंगे, बीमार कहलाएंगे। नहीं, हमारा मन भी बीमार है, हमारा चित्त बीमार है, हमारी बुद्धि बीमार है, क्योंकि वह गलत सोचती है। हमारे देह में इंद्रियों पे तरह तरह के विकार जमा, वो हमारे कर्म। तो उन कर्मों की सफाई करके इस देह को ऐसा बनाना कि ये साधना कर सके, ये है साधना की तैयारी। साधना शुरू नहीं हुई और हम शरीर को थोड़ा सा भी करते हैं, कर्म साफ कर लेते हैं, हम सोचते हैं हमने साधना कर ली। अरे भाई, वो तो केवल इस शरीर को तैयार करना है ताकि हम साधना कर सकें। साधना तो बाद में होगी। तो ये तैयारी है। इसी में बहुत कुछ करना पड़ता है। तो उन कर्मों की सफाई कैसे होगी? सेवा, सेवा और सत्संग के माध्यम से देह के कर्म जाएंगे और सत्संग से मन के कर्म। जो कर्म ऐसे होते हैं कि जिनको साफ नहीं किया जा सकता, साफ तो हो सकते हैं, लेकिन जो काल भगवान के नियम है, तो कर्मों का भुगतान चाहे सूक्ष्म में हो, पर कर्मों का भी भुगतान जरूरी है। तो उन कर्मों की सफाई के लिए फिर सतगुरु समय समय पर आप पे दया कर। तो ऐसे के लिए, इसके लिए ये जरूरी है फिर ये साधना शिविर। विशेष दया के लिए ये प्रोग्राम जो होते हैं, इनका आयोजन किया जाता है।
जिसमें दया बहुत होती है, चाहे वह साधना शिविर हो, चाहे वह भंडारा हो, चाहे दादा गुरु का भंडारा या अन्य कोई भी जो गुरु के निमित्त कार्यक्रम किए जाते हैं संगत के द्वारा। तो उनमें विशेष दया है। अब उसमें होता क्या है कि कुछ हमारी इच्छाएं भी होती हैं, क्योंकि हम संसारिक लोग हैं, संसार की भी हमारी इच्छाएं होती है। हमारे ये दुख हो गया, हमारे ये तकलीफ हो गई, हमारे ये बीमारी हो गई, हमारा ये बिगड़ गया, हमारे ये ठीक नहीं हो रहा, वो भी रहती है। तो सारी इच्छाएं कई बार नहीं सुनी जाती हैं, लेकिन कुछ इच्छाओं को जो सतगुरु ठीक दिखता है वो पूरी कर दिया, तो उसका लाभ संसार में हमको मिलता रहता है। तो वो भी, और साथ में कर्मों की सफाई। अब जब कर्मों की सफाई होती है तो कई बार बड़ी बेचैनी, बड़ी छटपटाहट होती है, क्योंकि वो कर्म निकल करके सामने आ जाते हैं। सामने कैसे आ जाते हैं ये हम नहीं जानते अभी कि सामने आने का मतलब क्या है। संतों की जो भाषा होती है बड़ी अटपटी होती है, तो वो हमारे को समझना आसान नहीं। अब मान लीजिए कभी किसी से लड़ाई हुई है, किसी से कुछ हुआ है, हमारा लेन देन बना है, कोई गलत काम हुआ है, अब उसकी कर्मों की सफाई होनी होती है, तो वर्षों बाद, 15 साल, 10 साल, 20 साल बाद वो आदमी हमारे सामने आ जाता है। हमारा कोई बुरा पहले करा हुआ था, वो हमारा जो है वो पोल खुल जाती है और सामने आ जाती है। तो ये कर्मों का भुगतान है। अब बड़ी छटपटाहट की, अरे इतना टाइम हो गया, अरे ये क्या हो गया, अरे वो क्या हो गया, मन खराब, बुद्धि खराब, चित्त खराब। अब सतगुरु उन कर्मों को कैसे काटता है ये गुरु पर नहीं होता। वो दया बड़ी भारी रहती है आपके भाव के अनुरूप। अब आपके भाव नहीं होंगे तो कर्म कठोरता से कटेंगे। अगर आपके भाव सही है, मन में प्रायश्चित है, तो कर्म सरलता से कटेंगे। तो कर्मों के कटाई का एक रास्ता सतगुरु कोई न कोई बना करके रखता है। तो ये हुआ हमारा देह को तैयार करने का रास्ता, कि हम अपने शरीर को, क्योंकि ये सब काम होगा तब हमारी शरीर, हमारी देह ये साधना के लिए उपयुक्त बनेगी। उसके बिना तो ये उपयुक्त ही नहीं है। अभी ये सही नहीं है। भजन करोगे कहां से, साधना करोगे कहां? इसके लिए बड़ी भारी उठा पटक होती है। उखाड़ फचाड़, उठा पटक जिसको कहते हैं, वो सब होती है। तो ये जो सब कुछ घेराबंदी की जाती है कि चलो साधना शिविर है, चलो भंडारा है, चलो ये काम है, चलो काफिले हैं, चलो ये सेवा, नाना तरह की सेवा, मन से, बुद्धि से, चित्त से, आर्थिक रूप से, या आपने झाड़ू लगाई, ये किया, वो किया। जब कभी इस ढंग के कार्यक्रम होते हैं तो आपको अपना सेवा का काम जरूर करना चाहिए। थोड़ा सा कहीं से भी कैसे भी सेवा जरूर करनी चाहिए। सेवा का बड़ा मीठा फल होता है। सेवा, क्योंकि सेवा होती है देह, तो देह के जो कर्म होते हैं वो धीरे धीरे सेवा से करते हैं। तो ये बात हमको समझ में आनी चाहिए। हम सब चीजों को एक कर देते हैं, अरे भाई वो तो बहुत सेवा करता है, अरे भाई वो तो बहुत ये काम करता है। सबका अपना अपना मतलब है। भाई ये करोगे तो ये तुम्हारा लाभ है। हर चीज का अपना मतलब, और सब करके गुरु चरणों में न्योछावर हो जाओ, गुरु चरणों में सौंप दो। भाई हमने जो किया वो आपके चरणों में अर्पित है। इससे अहंकार नहीं आएगा मन। मालिक के चरणों में हमने अर्पित कर दिया,
अच्छा बुरा जो किया वही आपके चरणों में। इससे हमारी बुद्धि निर्मल बनी रहे, फिर साधना बननी चालू होती है। जब आपका देह तैयार हो गई तो मन निर्मल होने लगा, जो मन में कठोरता थी वो कम होता है। जब मन निर्मल होने लगता है तब साधना बनती है। उसके पहले आप लगे रहते हो, भले ही लाभ तो तब भी मिलता है क्योंकि कर्मों की कटाई होती है, लेकिन जो वास्तविक लाभ है वो हमें समझ नहीं आता, वो हमें समझ नहीं आता कि भजन का असली लाभ, पूरा लाभ कैसे मिलेगा। भजन में चढ़ाई कैसे हो, भजन में आगे कैसे बढ़ा जाए, इसी को साधना कहते हैं। साधना कोई अलग से नहीं है। ध्यान, भजन और सुमिरन, साधना का कल मैंने अर्थ बताया था। किसी चीज को साधना, किसी संकल्प को सिद्ध करना, किसी इच्छा को पूरे करने के लिए उस निमित्त प्रयास करना साधना। भाषा का फर्क है, बाकी कुछ नहीं। तो जब मन उसके अनुरूप तैयार हो जाता है, फिर धीरे धीरे धीरे, अच्छा शब्द ऊपर से वो मन पे टक्कर मारता। जैसे मान लीजिए आपको कोई बहुत गाना बहुत अच्छा पसंद है, आप अकेले बैठे हैं और वो मधुर धुन के रूप में वो संगीत बजा, तो क्या होगा, आप उसमें खो जाए, उस शब्द के अंदर खो जाए। ठीक इसी ढंग से जो अंदर में मधुर धुन आती है उसका मन पर ऐसे असर होता है और मन धीरे 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 उसमें खोने लगता है। जब मन उसमें खोने लगे, सारा नहीं खोता एक साथ। जैसे गाने में भी थोड़ा हमने सुना, थोड़ा कुछ और हमने, थोड़ा हमने कुछ और किया, थोड़ा मन उधर लगा और फिर दोबारा कोई बातें विचार में आ, ऐसे ही भजन के अंदर भी चलता रहता है। ऐसे ही भजन में भी चलता रहता है। कुछ समय के लिए आपका मन खिंच गया, फिर वापस इधर आ गया, फिर बुद्धि घूम गई आपकी, इधर उधर के विचार भी आने लगे, फिर थोड़ा सा मन खिंचाओ, ऐसे चलता रहता है। आप ये नहीं समझे एक साथ सब कुछ हो जाता। अब जब अंदर में आपको पता नहीं लगता कि भाई हम कहाँ पहुंचे, नहीं पहुंचे, क्या कर रहे हैं, क्या है, तो सतगुरु और साथ है जो अंदर में आपके मन को देख सके, हाँ ये कहाँ पहुंचा है, क्या है, तो वो आपको आपकी स्थिति बताता रहता है। उससे हमारा मन दिखता नहीं है, हम में मन में विश्वास पैदा होता है और हम ये समझने लगते हैं कि हाँ भाई ये साधना हम ऐसे कर रहे हैं, इतना। तो साध की इसलिए क्योंकि सतगुरु बहुत बड़ी सारी संगत मालिक के है, और मालिक देखिए जब साध को कुछ काम सौंप दिया जाता है तो मालिक खुद को अपने आप को अलग कर लेता है। अब वो तो समर्थ है। लोग कई क्या समझते हैं कि फिर मालिक नहीं करते काम तो कौन कर, मालिक नहीं करते आप करते हो क्या, साध करता है क्या, कौन करता है, या मालिक करेंगे साध नहीं करेगा, ऐसा नहीं। जब सतगुरु ये देख लेता है, साध हर किसी को ये अधिकार नहीं दिया जाता, अधिकार सतगुरु देता है, और जब अधिकार दे दिया तो खुद गुरु अपने आप को अलग कर लेता है। अंदर से, बाहर की बातें नहीं कर रहा हूं,
वह अपने आप को थोड़ा अलग कर लेता है। नजर रहती है गुरु की, लेकिन थोड़ा अलग कर लेता है। चलो भाई ठीक है, करने दो इनको काम। तो साध भी मालिक के खूब सत्संग है, खूब वर्णन किया हुआ है, मालिक ने बहुत कुछ बताया है। तो साध आपको फिर वो सारी स्थितियों से निकालना, करना, कर्म भुगतान, ये सब काम साध भी करता है। सतगुरु से आप बहुत ज्यादा निकटता नहीं बना पाते हो बाहर से, लेकिन साध चूंकि आपका सतगुरु के द्वारा दिया गया वह भी गुरु भाई है आपका, उससे आपका रिश्ता, एक भाई को आपने दो बात कह भी दी तो कोई बात नहीं, उससे आपका जो रिश्ता होता है वो एक मित्रता का एक छोटा रिश्ता, एक स्तंभ का रिश्ता होता है, पास का रिश्ता। ये फर्क है सतगुरु में और साध में, यही फर्क। साध आपके निकट बैठा है, साध आपके पास बैठ जाता है, साध में आप में फर्क नहीं होता है। जब उसको वो काम करना होता है उसने वो कर लिया, बाकी सारे काम वापस में आपके तरह होता है। संगत में इस प्रकार के साथ सतगुरु की मौज और मर्जी से अधिकार देकर के और साध को बनाया जाता है। लेकिन इस समय पर मालिक ने चूंकि परिवर्तन का संकल्प किया है, तो उस परिवर्तन के निमित्त अवतारी शक्तियों को भी जन्म दिलाया है, क्योंकि परिवर्तन का कार्य सिर्फ अवतारी शक्तियों के हाथ में होता है। वैसे ये भी कहा गया है कि परिवर्तन सिर्फ महात्माओं के द्वारा होता है। अब परिवर्तन, जो आध्यात्मिक परिवर्तन है आपके भीतर, वो महात्माओं के द्वारा होता है। आपके मन बुद्धि चित्त का परिवर्तन महात्माओं के द्वारा होता है। समाज का उद्धार वो महात्माओं के द्वारा। लेकिन अगर हमें देश समाज में संसार में एक साथ कुछ परिवर्तन करना है व्यवस्था के अंदर, वो सब अवतारी शक्तियों के हाथ में है। तो अधिकार फिर अलग अलग कर दिए जाते हैं कि भाई इनका काम, ये अधिकार इनको दिया जाता है, ये अधिकार इनको दिया जाता है, ये अधिकार। तो इस प्रकार से अधिकार का बंटवारा हो जाता है। अब आप ठीक से बातों को समझें। सत्संग हम इसीलिए सुनाते हैं कि हमारे इस प्रकार के कंफ्यूजन मिट जाए, आप तैयार हो जाएं, आपको सत्संग समझ आ जाए, आप दूसरों को तैयार करेंगे, आप उनको सत्संग सुनाएंगे, आप उनको समझाएं। कड़ी से कड़ी जुड़ती जाती है। करना तो मालिक का काम ही है, सत्संग ही सुनाना है। सत्संग का अर्थ केवल कहानी किस्से नहीं होता। बैठ जाते हैं हम, बैठ करके चलो भाई एक महात्मा जी थे, उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा किया, हम ऐसे कहानी किससे सुनाते। वो ठीक है, कभी कभी वो भी बातें की जाती हैं, वो अलग बात है। लेकिन खाली उसी को हम सत्संग माने ऐसा नहीं। सत्संग बड़ा भारी काम है, जिसमें अंदर का भेद दिया जाता है, आपको एक एक चीज समझाई जाती है, और आपके मन उसको ठीक से पकड़ कर ले, वरना सत्संग के शब्द पकड़ नहीं पाते।
तो आपके मन को पकड़ करके उस शब्द को वहां डाला जाता है, तब उसमें से कुछ बातें अच्छा 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 इसका मतलब क्या, फिर हमारे वो धीरे 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 तो शब्द को वहां चोट पहुंचाई जाती है मन। आपकी बुद्धि का रगड़ा किया जाता है ताकि बुद्धि में विवेक जागृत हो, मन में निर्मलता हो। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये 4 तत्व। अब आप सुन लीजिए, ये मैंने आपको एक व्यवस्था ऐसे साध का, अवतारी शक्तियों का, सबका अपना अपना। अब देह को तैयार जब कर लिया, साधना हमारी शुरू हो गई, तो क्या हो, तब क्या हो, हमारा जो ये शरीर है, इस शरीर के भीतर में एक शरीर और है, उसको कहते हैं लिंग शरीर। अब लिंग शरीर कैसा होता है, जैसे हम कल्पना करते हैं ना, भूत प्रेत की परछाई होती है, बिल्कुल वैसा दिखाई देता है, लेकिन आप छुओ तो टच नहीं हो सकता। यानी बाहर की इंद्रियां उसे स्पर्श के द्वारा महसूस नहीं कर सकती, लेकिन उसकी उपस्थिति होती है, वो है लिंग शरीर। जैसे सपना आपको आता है, नींद के अंदर स्वप्न आता है, तो देह शरीर आपका पड़ा रहता है, लेकिन आप वहां पर मौजूद भी होती हो, सब लोग भी होते हैं, वो खा रहा, मतलब जैसे संसार में सब कुछ हो रहा होता है, वैसे स्वप्न में सब कुछ होता है, वहां कोई नहीं है, लेकिन फिर भी सब हो रहा है। तो भैया वो सब लोग कहां से आ गए, फिर वो सब कैसे हो रहा है? तो वो जो देह होती है उसको लिंग देह कहते हैं, लिंग शरीर। इस लिंग शरीर में 17 तत्व होते हैं। जैसे हमारे ये शरीर है, इसमें 5 तत्व है, पंच भौतिक कहते हैं, 5 तत्वों का शरीर। जब इन पंच तत्वों से लिंग शरीर निकल जाता है, अगर परमानेंट निकल गया तो ये शरीर मर जाएगा, खत्म, वो मृत्यु है। फिर इस पंच भौतिक देह को जला दो, गाड़ दो, जो जैसे सो। तो इसके भीतर होता है लिंग शरीर, जो चलता रहता है, जो चलायमान रहता है, जो अंदर में आपको अनुभूति देता है कि मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं डॉक्टर, मैं इंजीनियर, मैं जो है प्रोफेसर, मैं ये, मैं वो, ये सब मैं जो है कारीगर हूं, मैं ये हूं, मैं ये, जो आपको अंदर की सारी आपकी अनुभूति है, ये लिंग शरीर में जमा है। आपकी अनुभूति है, आपका अनुभव, वो है लिंग शरीर। ये संत मत की यही तो बात है। संत मत में हर चीज का बड़े विस्तार से वर्णन है। ये लिंग शरीर है। तो जब आप पहले साधना करके इस देह से लिंग शरीर को अलग करना आपको आ जाए, ये आपने अपने आप को अलग कर। अब आप दूर खड़े होते हो तो आपको लगता है मेरा शरीर यहां पर। कभी कभी साधना में ये अनुभूति हमको होती है कि आपका शरीर पड़ा है, आप बाहर निकल के आ गए, तो भाई ये तो यहां पड़ा। ये अनुभूति साधना में होती है। और कभी कभी स्वप्न में भी आपने ऐसा अनुभव किया होगा, जब हमारी ये लिंग शरीर जागृत होने लगता है, जब ये जगने लगता है, जब इसमें ऊर्जा आने लगती है, तब इसमें बहुत सारी इस ढंग की चीजें आने लगती हैं, ये आती है, ये अनुभूतियां हमें इसमें प्राप्त होती हैं। तो लिंग शरीर को जागृत करना, वह ऊर्जा रूप लिंग शरीर को जागृत करना,
ये हमारी साधना का पहला। इसमें 17 तत्व हैं। जैसे इसमें 5 तत्व होते हैं, ऐसे उसमें 17। त्रिगुणात्मक माया 3 गुणों की, 10 इंद्रियां, और मन बुद्धि चित्त अहंकार 4 ये सूक्ष्म तत्व। ये 17 तत्वों का, इसीलिए तुम्हें अनुभूति कर होती है उसमें। अगर ये सब नहीं हो तो उसमें अनुभूति कहां से आएगी? वह देखता भी है, वह सुनता भी है, वह सब कुछ करता है, तो ये सब कहां से आएगा? इंद्रियां तो है ना। तो वो सूक्ष्म इंद्रियां यहां मौजूद है। देह की इंद्रियां नहीं है। बिना कान के कान सुन सकते हो। ये शरीर तो पड़ा है, कान नहीं है, आंख नहीं है, लेकिन सपने में आपको सब दिख रहा है। तो वो सूक्ष्म इंद्रियां अंदर में मौजूद। तो ये 17 तत्वों का शरीर है। इसको हम कहते हैं लिंग शरीर। स्वप्न के अंदर यही लिंग शरीर चलायमान रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, करता रहता है, सब काम करना, ये करना, वो करना। जब आपकी मृत्यु होती है तो ये शरीर हट जाता है, लिंग शरीर में आप आ जाते हो, आपको लिंग शरीर मिल जाता है। लिंग शरीर भूत प्रेतों से लेकर के अलग अलग, जैसे इस संसार में इस देह की जातियां अलग अलग है, और जो है बोली भाषा अलग है, जाति अलग है, सब अलग है, रूप अलग है। ऐसे ही उस लिंग शरीर का बड़ा भारी विस्तार है। ऐसा नहीं है कि कोई लिंग शरीर सबका एक साइज नहीं है, बड़ा भारी विस्तार है। उसकी अलग दुनिया है। वो अपनी दुनिया के अंदर जो है उसका भी कोई मालिक है। अलग अलग गंधर्व लोग, देवलोक, पितृलोक, भूत प्रेतों के जो है लोग, सब अलग अलग, सब अलग अलग, बड़ा भारी विस्तार। अब जब आप अपने आपके लिंग शरीर में आ जाओगे तो आपको इस लिंग शरीर से जुड़ी हुई अनुभूतियां होने लगेंगी। ये अनुभूति होगी, लेकिन इसके आगे की अनुभूति नहीं होगी आपको। ये अनुभूति आपको होने लगेगी। और अगर आपने उस देह में नहीं आए, लिंग शरीर में, लेकिन उसको थोड़ा साफ कर लिया, तो आपको बहुत सारी चीजों की अनुभूतियां होने लग जाएंगी। जिसको हम कहते हैं कि भाई इसको पता लग जाता है, इसको ये होता है, इसको होता है, ये बहुत अनुभूतियां होने लगती। वो उसका कारण क्या है? उसका कारण है जो सूक्ष्म 10 इंद्रियां हैं। इस लिंग शरीर में जो सूक्ष्म रूप से विद्यमान 10 इंद्रियां हैं, जब उनका मेला साफ होता है तो वो ज्यादा प्रखर और तेज हो जाती है। तो उनमें एक विशेष शक्ति आ जाती है। सुनने की शक्ति, सूंघने की शक्ति, देखने की शक्ति, ये अलग 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 उन इंद्रियों के अंदर आ जाती है। इन्हीं को लोग रिद्धि सिद्धि शक्तियां कहने लग जाते हैं। तो ये आपको साधना के मैंने स्टेप्स, अभी कदम समझा रहा हूं आपको, कैसे कैसे क्या क्या होता है। क्योंकि हमारा साधना शिविर है ही, तो भाई हम साधना करते हैं तो हमको उसकी ज्ञान हो, हमको उसका भी जानकारी हो, उसका पता तो होना चाहिए। होता यह है कि हम कभी गए थे बाबा जी के पास कि भाई चलो ठीक है महात्मा जी हैं, चले गए। अब किसी भाव में गए थे, वहां जाके मालिक ने नाम दान दे दिया। कुछ पता नहीं होता, कुछ नए लोग होते हैं, आ जाते हैं, आकर के वही सब काम में लग जाते हैं। फिर कभी दया होती है मालिक की, क्योंकि वो नजर अंदर में दौड़ती है। तो जीव का कभी नजर पड़ गई, खिंचाव हो गया, तो वह किसी अन्य सत्संगी से जुड़ता है। फिर धीरे धीरे उसको लगता है कि भाई ये चीजें छोड़ दो, खाना पीना गलत कर लिया, गुरु को मान लिया आपने, उसके बाद भी ऐसा किया, धीरे धीरे
मन वहां से हटे। तो ये सामान्य एक स्लो प्रक्रिया है। उस वक्त पर हमको ये सब साधना और ये सब चीजें पता नहीं। जो लोग साधना करते हैं वो उनको देखते हैं, अरे भाई ये तो साधना करने वाले लोग हैं, अरे भाई ये तो ये करने वाले हैं, हम तो नहीं कर पाते हैं, हम तो नहीं होता है। अब आपने शुरू नहीं किया कोई काम तो कैसे होगा? जब शुरू करोगे तो होगा। और मैं आपको एक बात बता दूं, साध हो सतगुरु, अगर आपको मोहब्बत करनी है, प्यार करनी है, उनसे जुड़ना है, तो यही रास्ता है। जरा इस रास्ते से आप उनसे जुड़ सकते हो। अब ये रास्ता थोड़ा टेढ़ा है, रास्ता टेढ़ा है। इस रास्ते को थोड़ा सरल बनाने के लिए, क्योंकि मान लीजिए आपको 10 जन्म लग जाए भजन करने में, तो फिर क्या होगा? मान लीजिए आपको साधना करने में 10 साल बीत जाए तो क्या होगा? 20 साल बीत जाए। अरे लोग तो पता नहीं कितने बरस तक बैठे रहते थे तप करने में, उनको कुछ सुनाई कुछ नहीं होता। तो मालिक ने इस रास्ते को सरल करने के लिए एक अलग उपाय बनाया, जिसको हम कहते हैं कि उन्होंने एक नई रचना बनाई। वो बड़ा भारी भेद है, वो अलग चीज है। इसीलिए तो सत्संग का कहते हैं भाई, सत्संग का कोई सीमा नहीं। सत्संग तो इतना विस्तार है सत्संग का, धीरे 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 आप सुनेंगे तब बात समझ में आएगी। वो बाद में सुनाया जाएगा कर बड़े। तो ये रचना, अलग रचना बनाई। अब पहले रचना रहस्य बनाया। रचना रहस्य अलग है कि रचना सृष्टि की हुई कैसे, उस समय पूरा रचना रहस्य है। उस रचना में से संगत की जो व्यवस्था संसार में जीवों की खराब हो गई, भजन नहीं कर पा रहे बरसों तक, उनके लिए एक अलग रचना बनाई। तो उस रचना में से इस रचना को अलग किया है। कॉलेज में एक डिपार्टमेंट अलग कर दिया। भाई बच्चे नहीं पढ़ पाते, उनके लिए मिला करके एक डिपार्टमेंट अलग कर दिया, एक कोचिंग अलग कर दी, एक ये कर दिया, एक ये। अब जिसकी सृष्टि है, जिसने सारी रचना जिसके सामने है उसने बनाई है, तो उसके लिए तो मामूली काम है, आप तो नहीं कर सकते। ये हर किसी साधु, कोई ऐसा नहीं कोई साधु कर देगा, कोई साधु नहीं कर सकता। ये किसी साधु महात्माओं का ऐसे काम नहीं है, वो अलग। ये तो काम है उस कुल मालिक का, जो इस धरती के ऊपर पूरी शक्ति को लेकर के उस धूमधाम से आया है। सिर्फ वही इस सब काम को कर सकता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। इसलिए आप ये इस कंफ्यूजन में, इस संशय में जाए ही नहीं कि अरे भाई सारे महात्मा एक से होते हैं, ये महात्मा जी ने ऐसा कर दिया, कुछ नहीं। वो सब चीजें समझ लो अच्छी तरह। चमत्कार दिखा दिया, ये दिखा दिया, वो महात्मा जी ने भी दिखा दिया, उसने भी ये कर दिया, ये सब चीजें अलग। वो रचनाकार है, वो अलग। लोग छोटी छोटी चीजों को, महात्मा ने ये चमत्कार दिखा दिया, बस चलो बाबा जी हो गए भैया, ये बाबा जी है, ये चमत्कारी महात्मा है, ये बाबा है, ये वो क्या। यहाँ तो पूरी सृष्टि की रचना की बात की जा रही है। और आपको इस बात का पता ही नहीं कि अगर आप में लिंग शरीर आप में जागृत हो गया, भजन आपके अंदर में दे दिया, तो आपको पता क्या क्या कर दोगे आप में क्या शक्ति आ जाए, आपको पता ही नहीं, कोई पता नहीं है। अच्छा अब देखो, हमने संकल्प किया था यहाँ आश्रम बना, वो भी आपको बहुत लोग सत्संगी है, उनको पता है, जो जो शुरुआत में जुड़े, कैसे संकल्प किया गया, कितने दिन में कैसे फटाफट काम हुआ, सब मालूम है। अब धीरे 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 हमारा ये बढ़ने लगा काम। तो जैसे जैसे ये बढ़ रहा, वैसे वैसे अगर मैंने जोड़ दिया
तो आपकी साधना भी इसी ढंग से आगे धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। जय गुरुदेव। आपको अभी इस बात का ज्ञान नहीं है। कई बार क्या होता है कि आदमी को ये लगता है कि अरे इतने दिन हो गए कुछ होता नहीं है, पर नजर रहती है भाई, हाँ नहीं हो रहा मत होने दो। तो उसके हाथ में, वो तो ऐसे 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 आपके कुछ जरा सी भुरकी डाल दी, बस हो गया। वो कोई मजाक थोड़ी है, ऐसे कुछ नहीं, कुछ नहीं। बहुत समझाया मैंने आपको। आप में से ही 10-20 तैयार हो जाएंगे और वो ऐसे वो खुद ही करेंगे, तो बस पता नहीं क्या। तो मसाला तैयार हो जाए, आपका मन, आपकी बुद्धि, आपकी चित्त इस ढंग से तैयार हो जाए कि इधर उधर की चीजें सोचने से हट जाए। तैयार होने का मतलब तो है ना, ऐसे थोड़ी कि तैयार हो गए भाग जाओगे। अगर किसी एक दो को खींच लिया तो वो भाग जाते हैं, फिर दूर चले जाते हैं। ऐसे नहीं, ऐसे आज पास आ गए फिर दूर चले गए, 2 दिन इधर आए 2 दिन उधर चले गए, 2 दिन बातें सुनी 2 दिन नहीं सुनी, ऐसे नहीं, ऐसे। ये तो जन्मों जन्मों का रिश्ता रहता है, ये ऐसे छोटा मोटा रिश्ता नहीं रहता। न तुम कहीं जा सकते न मैं कहीं जा सकता। जय गुरुदेव। देख लो आप कितने बरस हो गए। 1984 में आया था महाराष्ट्र के अंदर, अन्ना के घर। कितने बरस बीत गए। लोग उस वक्त पर आप क्या सोचते हो, लोग कम बात बनाते थे, क्या क्या बातें होती कुछ नहीं। हमको मालूम है, हम सुनते ही नहीं। जो जुड़ गए, किसी को छोड़ा आज तक, आज तक नहीं छोड़ते किसी को नहीं। हाँ ये जरूर है कि आपकी क्षमता नहीं है, आपकी ताकत नहीं है, आप नहीं बर्दाश्त कर पा रहे, तो ठीक है, ढील दे दी जाती है। अगर आप विमुख हो जाओगे तो फिर आपको कभी कभी सजा के पात्र बन जाता है। और ये हमारा सौभाग्य समझना चाहिए कि जब सतगुरु या हमारे को संगत के अंदर या किसी भी प्रकार से दया होती है और आपको जो है किसी काम के निमित्त चुना जाता है कि हमको आज इस काम के निमित्त हमारे को मान लीजिए चुन लिया गया, ये तो हमारा सौभाग्य मानना चाहिए कि भाई हमारा सौभाग्य। अरे संसार क्या है, संसार तो ऐसे ही है, क्या कर लोगे संसार में। होता क्या है कि जो जवानी का टाइम होता है, 16-17 साल, 18 साल, 19-20-30 है, तो ये 25 की एज तक तो आदमी को कुछ सोचता ही नहीं, अनुभव तो होता नहीं, और वो समझता है मुझे सब कुछ मालूम। तो उसको तो अपने जीवन के, अरे मेरा इतनी मेरी जिंदगी पड़ी है, मेरे को तो ये करना है, ये करना है, बस वो ये समझता है कि मेरा ये जीवन पड़ा, मुझे ये करना है। और जब ऐसे ही वो समय गुजर जाता है, फिर वो कहता है अरे मैं ये नहीं कर पाया, मैं ये नहीं कर पाया, मैं। समय खत्म। एक वास्तविकता है, हमें पता ही नहीं होता कि कब क्या हो, समय गुजर जाता है। तो ऐसे वक्त पर अगर मान लीजिए हमारे को शुरू से ही सत्संग मिल गया, सत्संग वचन मिल गए, गुरु मिल गया, साध मिल गया, तो इससे बड़ी और क्या बात होगी। इससे बड़ी कोई बात ही नहीं। फिर तो आपको पूरा न्योछावर होकर के और उस काम में लगना चाहिए। तो आपको ये सब चीजें समझनी है और उसके अनुरूप अपने आप को ढालना है। बोलिए जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय